प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड आला हज़रत की ज़िंदा करामत, आला हज़रत की एक ऐसी करामत जिसने मक्का वालों को हैरत में डाल दिया। जी हां दोस्तों, सरकार आला हज़रत का एक ज़िंदा करामत आज इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, इश्क मोहब्बत आला हज़रत का नारा आपने सुना होगा। एक अजीम आशिक रसूल, अल्लाह के रसूल प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क मोहब्बत करने वाले अजीमुस्शान अल्लाह के वली, जिन्हें दुनिया जमाना आला हज़रत के नाम से जानती है। प्यारे दोस्तों, आला हज़रत एक बार हज में थे, हज के दौरान थे। उनके साथ उनके साहबजादे हामिद रजा खान, दुनिया जमाना जिन्हें हुज्जतुल इस्लाम के नाम से जानती है, वो भी थे। हज के दौरान आला हज़रत को शिद्दत से बुखार आया। बुखार की शिद्दत इतनी थी कि 105 डिग्री पार। लेकिन आला हज़रत की जात है, वक्त पे तमाम काम कर रहे हैं, वक्त पे नमाज पढ़ रहे हैं, वक्त पे तमाम अरकान को अदा कर रहे हैं। किसी भी काम को करने में ज़रा सा भी खलल नहीं पैदा हो पा रहा है। दोस्तों, वो आला हज़रत की जात थी। अगर किसी दूसरे शख्स को 105 डिग्री का बुखार आ जाए तो उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। दोस्तों, उसी दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये देखा कि अभी हज का दौरान है और दुनिया भर के मुफ्तियान कराम यहाँ पर मौजूद हैं। मक्कतुल मुकर्रमा के जो मुफ्ती आज़म है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो उन्हीं में से जो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखने वाले थे, उन लोगों ने एक सवाल इल्म गैब मुस्तफ़ा और दूसरे मसले पे सवाल लाकर रख दिया। अब सवाल ऐसा था कि उनका मतलब भी ये था, कहा था कि इसका जवाब जो दें आप कुरान और हदीस से आप इसका जवाब तहरीर करें। सवाल देखकर जितने भी वहाँ पे आलिम थे सबके सर चकरा गए। सब एक दूसरे पर ढालते रहे। वो इनको कहता कि इसका जवाब आप तहरीर कर दीजिए, वो इनको कहता कि इसका जवाब आप तहरीर कर दीजिए। लेकिन उन्हीं में से किसी ने ये कहा कि सुनिए, मुल्क हिंद से यहाँ पे एक बड़े आलिम आए हैं जिनको दुनिया जमाना अहमद रज़ा खान के नाम से जानती है, आला हज़रत के नाम से जानती है। क्यों ना इस सवाल का जवाब उन्हें तहरीर करने को कहा जाए। अब दोस्तों, उस वक्त सरकार आला हज़रत को 105 डिग्री की बुखार थी, बदन थरथरा रहा था। लेकिन जब इन लोगों ने सरकार आला हज़रत के सामने इस सवाल को रख दिया और कहा कि ये जवाब ऐसा होना चाहिए जो कुरान और हदीस से होना चाहिए, तो सरकार आला हज़रत ने अपनी बीमारी के बारे में नहीं कहा, बल्कि बात थी पैगंबर इस्लाम की हुर्मत में। और पैगंबर इस्लाम की हुर्मत को बताने के लिए आला हज़रत ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि इसका जवाब मैं तहरीर करूंगा। और दोस्तों, उठता है आला हज़रत और आला हज़रत का कलम चलता है। दोस्तों, दुनिया जमाना आज जिन पर सलाम भेज रही है, जिनके बारे में कहती है दुनिया जमाना कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। क्यों कहती है दोस्तों, आगे सुने। दोस्तों, जब आला हज़रत को वो सवाल मिल गया, अब आला हज़रत ने ये किया कि हरम शरीफ के सामने जो मताफ के करीब है वहाँ पर बैठ जाते हैं। सामने अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम को बैठाते हैं, हामिद रजा खान को बैठाते हैं
और आला हजरत कहते जा रहे हैं कि बेटा तुम लिखो, इसका जवाब तुम यहाँ से उठाओ, वहाँ से उठाओ, उस आयत से इसका जवाब लो, वहाँ पर हदीस मुबारका का नंबर इतना है, वहाँ से तुम लिखो। अब आला हजरत की जात कहते जा रहे हैं, हुज्जतुल इस्लाम की जात लिखती जा रही है। दोस्तों आप समझ सकते हैं, अगर कोई खुद लिखने वाला होता है तो वो जल्दी लिख सकता है बनिस्बत अगर हम आपको लिखाएं, बोलते जाएं और आप लिखते जाएं तो ये थोड़ा सा देरी लगता है, और अगर मैं खुद लिखता जाऊं तो ये थोड़ा आसानी होता है। लेकिन दोस्तों आला हजरत की जात 105 डिग्री का शदीद बुखार है, इधर आला हजरत की जुबान चल रहा है, और दोस्तों दुनिया शाहिद है, जमाना शाहिद है। 8 घंटे के कम वक्त में दोस्तों एक ऐसी किताब लिख डाला उस सवाल के जवाब में कि जब उस किताब को जवाब के रूप में वहाँ के मुफ्तियाने कराम के सामने रखा गया तो देख के सब दंग रह गए कि अल्लाह अल्लाह, एक मुल्क हिंदुस्तान, एक हिंदी बोलने वाला आलिम जो हिंदुस्तान से आया है, वो अरबी जवान में इतने दलाइल के साथ कैसे लिख सकता है। और जब लोगों ने देखा झूम गए, लोगों के कल्ब में इसके मुस्तफ़ा हिलोरे मारने लगा। इस किताब की इतनी शोहरत हुई दोस्तों कि उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा में तुर्की के शासन चलता था। मदीने का जो हाकिम था उनके पास भी ये खबर चली कि एक हिंदुस्तान के आलिम ने इल्म गैब मुस्तफ़ा और प्यारे आका के ऊपर एक किताब लिखा, एक सवाल के जवाब में। जब उसको आप पढ़ोगे तो दिल आपका झूम जाएगा। बहरकैफ दोस्तों हाकिम मक्का ने उस किताब को मंगाया है, इधर हाकिम मक्का ने इस किताब को पढ़ा है। वो भी अल्लाह वाले थे दोस्तों, दिल उनका भी मचलने लगा कि मैं भी दीदार करूं उस आशिके रसूल का जिसने नबी के इश्क में डूबकर इस किताब को लिखा है। दोस्तों दुनिया जमाना दौलतुल मक्किया के नाम से उनको जानती है। बहरकैफ किताब को मंगाया जाता है। जब किताब को मंगाकर वो पढ़ते हैं तो वो ये ख्वाहिश करते हैं कि जो इस किताब को तहरीर किए हैं उनको बुलाया जाए। बहरकैफ दोस्तों हाकिम मक्का की बारगाह में इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत आते हैं। अब जैसे ही आला हजरत की जात को देखते हैं, हाकिम मक्का अपने कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं। उनके दरमियान एक कुर्सी लगाया जाता है और उनके बाद हाकिम मक्का उनकी काफ़ी इज्जतो एहतराम करते हैं। उनके बाद ये कहते हैं कि बताइए आपको क्या दिया जाए। लेकिन वो कोई दीनदार नहीं था, बल्कि वो नबियों के सरदार का चाहने वाला इमाम अहमद रजा खान था। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो दुनिया वाला होता तो मालो जवाहरात मांगता, लेकिन इमाम इसको मोहब्बत की जात निराली है। इमाम इसको मोहब्बत ने हाकिम मक्का से कहा कि सुनिए, हमें एक रात मस्जिद नबवी में गुजारने का मौका मिल जाए। आप ऐसा करें कि एक तहरीर कर दीजिए जहां मुझे एक रात मुकम्मल, एक रात सरकार के आगोश में रहने का हमें मौका मिल जाए। चूँकि वो वक्त था जब ईसा के बाद मस्जिद नबवी से लोगों को बाहर कर दिया जाता था और मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाता था। और यही वजह था कि आला हज़रत की जात ने हाकिम मक्का से तहरीर करवाया और वो उस तहरीर को लेकर फिर 5-6 दिनों का सफ़र तय करके मक्कतुल मदीनतुल मुनव्वरा आते हैं और एक रात सरकार के दामन में गुजारते हैं, मस्जिद नबवी में गुजारते हैं, रोते हैं, फरियाद करते हैं।